5A का एक्सरसाइज करके देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संख्या x को स्वयं उससे गुना किया जाता है। कह रहा है संख्या x जो है उसको उसी से गुना किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या होगा, x को, संख्या x है, इसको स्वयं से गुना किया, स्वयं मतलब उसी से, खुद अपने आप से गुना किया जाता है। तो क्या होगा, x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। संख्या x में से y को घटाया जाता है, x में से घटाया जाता है, घटाया जाता है तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे, किसको, y को घटाया जाता है। आ रहा है, संख्या x में से y को घटाना मतलब माइनस, घटा दीजिए। चलिए, दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। कह रहा है दो संख्या है x और y, उसको वर्ग किया जाता है। वर्ग मतलब पावर 2 दिया जाता है, घात 2, और दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर होगा और y स्क्वायर होगा, और दोनों को जोड़ देंगे। फिर से जब दोनों को वर्ग करेंगे तो एक ठो कहेगा x स्क्वायर, एगो होगा, एक दूसरा होगा y स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आंसर। जोड़ने के लिए कह रहा 10 में से, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, 10 में से संख्या संख्या y और z के गुणनफल। तो y z को गुना जब कर देंगे, y गुना z, तो क्या हो जाएगा, y z के गुणनफल को घटाया जाता है। आ रहा है समझ में ना। 10 में से घटाया जाता है किसको, इसको गुना करके, तो गुना करके घटा दिए। चलिए, निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखें। ठीक है, ये जो जितना भी थ्योरी पार्ट दिया गया है, 4 वीडियो दिया गया है, जब उसको जो देख लेंगे तो फिर इसमें परेशानी होगा ही। अपने आप से भी बना दीजिएगा। ये जो पद जो होता है जोड़ घटाव से अलग किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे जोड़ से इस साइड एक ठो है, जोड़ से इस साइड एक ठो है, इसमें लिखेंगे दो पद कौन कौन है, 5x है और 3y है। आ रहा है समझ में। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखें। यहाँ पे 2 पद है, कौन कौन सा है, 5x और 3y। पद को जोड़ और घटाव के द्वारा ही अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पे घटाव से पहले एक, तो ये हुआ, घटाव और जोड़ के बीच में एक ठो हुआ, और एक ठो जोड़ के उस साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे तीन पद, कौन कौन सा होगा, 2a स्क्वायर। ठीक है, दूसरा होगा -3ab, तीसरा होगा 5b स्क्वायर। ये माइनस इसके साथ ही आएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। यहाँ पे कितना पद है, तो माइनस से एक ठो इस साइड है, एक ठो माइनस और इस माइनस के बीच में, एक ठो ये माइनस के बाद और ये प्लस के बाद। तो कितना हो गया, 4 पद। यहाँ पे लिखेंगे 4 पद, कौन कौन सा, 5a³ -2ab -b स्क्वायर और 15। ये हो गया आंसर। आ रहा है समझ में ना। प्लस और माइनस से ही विभाजित किया जाता है, समझ रहे हैं। ये माइनस से साइड एक ठो, ये माइनस के बीच में एक ठो ये माइनस प्लस के बीच में, एक ठो ये 15। और माइनस जो ये चिन्ह जो लगता है आगे में, जो चिन्ह रहेगा उसको लिखना ही पड़ेगा। इसमें कितना पद है देखिए, एक ठो ये प्लस से पहले, एक ये प्लस और माइनस के बीच में, और ये माइनस प्लस के बीच में, और ये प्लस के बाद एक ठो। तो कितना हो गया, 4 पद। यहाँ पे लिखेंगे 4 पद, कौन कौन सा, 2ab 2x/y -5z और 10। आंसर ठीक है।
तो ये इस प्रकार से पद लिखा जाता है कि जोड़ घटाव से ही उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पद हुआ और ये इसको देख लीजिए और देख करके छापना नहीं है कॉपी में, उसको समझिए और अपने ढंग से बनाइए। नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कितना पद है वो भी बताइए, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए तथा उसका वर्गीकरण भी कीजिए। तो इसमें कितना पद है? एक पद, क्योंकि जोड़ और घटाव से ये अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में क्या होगा? एक पदी है तो एक लिखेंगे, कह रहा है ना पदों की संख्या बताइए, तो एक पद है तो एक, और यहाँ पे लिखेंगे एक पदी। ठीक, पदी व्यंजक आंसर में। यहाँ पे क्या है? जोड़ और घटाव से देखिए, जोड़ से 2 साइड हो सकता है, एक जोड़ से इस साइड और एक जोड़ से दाएं साइड। तो 2 पद हो गया, एक x हुआ एक 7 हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे द्विपदी, द्विपदी व्यंजक। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जोड़ से एक साइड ये, जोड़ से एक साइड ये, यहाँ पे कितना हो जाएगा? हल लिखेंगे और लिखेंगे 2। ठीक, और द्विपदी व्यंजक हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे द्विपदी व्यंजक आंसर में। यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हल कितना, देखिए जोड़ से इस साइड और जोड़ और घटाव के बीच में और ये घटाव के दाएं साइड, कितना पद हो गया? 3 पद। तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे त्रिपदी, त्रिपदी व्यंजक आंसर। चलिए ये 5 में देखिए, ये जोड़ से बाएं साइड है, जोड़ देखिए जोड़ दोनों जोड़ के बीच में है, जोड़ के दाएं साइड है, जोड़ के बाएं साइड, दोनों जोड़ के बीच में और जोड़ के दाएं साइड। तो कितना पद हो गया? 3 पद। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे 3 और त्रिपदी, त्रिपदी व्यंजक आंसर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जोड़ और घटाव से कोई अलग नहीं हो सकता, कहीं पे है जोड़ घटाव तो अलग कहाँ से होगा? तो ये हो गया एक पदी, यानी एक पद। हल लिखेंगे यहाँ पे एक और यहाँ पे लिखेंगे एक पदी, एक पदी व्यंजक आंसर। निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब इसमें करा पद नहीं बताइए, डायरेक्ट वर्गीकृत कर दीजिए, नाम लिख दीजिए कि कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है। और पद को जानते हैं बांटने के लिए कि जब माइनस और प्लस से ही अलग हो सकता है, जिसमें माइनस प्लस होगा नहीं, केवल एक पद हो गया। चलिए यहाँ करके देखते हैं। यहाँ देखिए माइनस से बाएं साइड और माइनस से दाएं साइड 2 पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे द्विपदी व्यंजक, द्विपदी। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए ये प्लस से बाएं साइड और ये प्लस माइनस के बीच में एक ठो है माइनस के दाएं साइड, कितना पद हो गया? 3 पद। आप देखिए प्लस और माइनस के साथ जब इसको अलग कीजिएगा प्लस और माइनस से, तो कितना हो जाएगा? 3 पद होगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिपदी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस से बाएं साइड प्लस से दाएं साइड 2 पद हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे यहाँ पे द्विपदी, द्विपदी आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्लस और माइनस से ये अलग नहीं हो सकता है, यहाँ पे लिखेंगे ये कितना पद हो गया? एक पद हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हल, ये हो गया एक पदी, एक पदी, एक पदी व्यंजक है और ये आंसर।
देखिए यहाँ पे माइनस से बाएं साइड और दोनों माइनस के बीच में एक पद है और माइनस से के दाएं साइड एक पद है, 3 पद हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिपदी आंसर। और यहाँ पे 6 नंबर 7 mn है, प्लस माइनस से कहीं अलग नहीं हो सकता, प्लस माइनस है ही नहीं तो अलग होगा कहाँ कोई, तो कितना हो जाएगा, ये अलग होगा नहीं तो एक पद हुआ। यहाँ पे लिखेंगे हल, एक पदी। यहाँ पे देखिए 2 ठो प्लस है तो 3 पद हो गया, ठीक है। एक ई प्लस से बाएं साइड, दोनों प्लस के बीच में और प्लस के दाएं साइड, कितना पद हो गया, 3 पद। इसको लिखेंगे त्रिपदी आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को विभाजित कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस से ही अलग जो होगा उसी को द्विपदी या त्रिपदी जो भी कहिए जिसमें होगा, ध्यान में रखना है। ये यहाँ तक तो किसी को परेशानी होगा ही नहीं, जिसको भी अभी तक भी समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्या, ऐसे तो हो गया होगा, इससे पहले वाले वीडियो 4 वीडियो है उसमें देखे होंगे, तो ये तो अपने आप से बना दीजिएगा। फिर भी जिसको कन्फ्यूजन है कि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या, इसको एक पदी द्विपदी में बांटेंगे कैसे, जानेंगे कैसे एक पदी है कि द्विपदी है कि 3 पदी है, तो कुछ नहीं करना, एक प्लस या माइनस कुछ भी या दोनों एक रहेगा तो पद 2 ठो होगा, ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक माइनस है तो 2 पद हुआ, एक प्लस है तो 2 पद हुआ, ठीक है। अब देखिए एक ठो प्लस है एक ठो माइनस है, या दोनों साइड माइनस ही रहता है या दोनों साइड प्लस रहता है, 2 चिन्ह है, ध्यान में रखना है। प्लस या माइनस में कोई भी यहाँ पे 2 चिन्ह है तो 3 पद होगा, जितना पद हो, जितना चिन्ह होगा उससे एक ज़्यादा क्या होगा, पद होगा। देखिए इसमें 2 चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है, चिन्ह मतलब गुना भागा वाला चिन्ह नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस वाला चिन्ह को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कोई भी जितना रहेगा उससे एक ज़्यादा पद होता है, देख लीजिए यहाँ पे इसमें चिन्ह है ही नहीं तो एक पदी, इसमें चिन्ह एक भी नहीं है, ठीक। तो ये तो समझ रहे हैं कि जिसमें प्लस और माइनस कुछ भी चिन्ह नहीं रहेगा तो एक पदी तो कहवे करेंगे। ज़्यादा वाला को क्या कहेंगे, तो जब एक चिन्ह रहेगा तो 2 पदी होगा। देखिए यहाँ पे एक चिन्ह है तो 2 पदी हुआ, एक चिन्ह है प्लस या माइनस कुछ भी रहे, एक चिन्ह है तो 2 पदी हुआ, यानी 2 पद हुआ। और यहाँ पे देखिए इसमें 2 चिन्ह है, प्लस है यानी 2 चिन्ह है, 2 चिन्ह जैसे है तो इसमें 3 पद होगा, एक ज़्यादा पद होता है। 2 चिन्ह है, देख लीजिए यहाँ पे 2 चिन्ह है तो त्रिपदी हुआ, यानी एक ज़्यादा पद हुआ। 2 चिन्ह रहेगा तो 3 पद, 3 चिन्ह रहेगा तो 4 पद, यानी 4 पदी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एक चिन्ह है, द्विपदी हुआ यानी एक ज़्यादा पद होगा, ध्यान में रखना है। नंबर में 5 नंबर में करा, निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं है, यानी चर है, उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे सीरियल नंबर दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए व्यंजक, व्यंजक में क्या है, देखिए यहाँ पे व्यंजक में है एक x + 4, दूसरा है 13 - y², एक है 13 - y + 5y², उसके बाद है चौथा में 4p² क्यूब -3p³ और जोड़ 5, और कह रहा है वे पद जो चर नहीं है,
वे पद जो चर नहीं है। ठीक है, उसको लिखेंगे तो लिखेंगे ये x है, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस वाई और प्लस 5y स्क्वायर। समझ रहे हैं, जो अचर नहीं है चर है। अचर उसको कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता। समझ रहे हैं, अचर बहुपद हैं जैसे 5 माइनस 6 माइनस 10/12 √3 √6, ये सभी जो हैं अचर बहुपद में आता है, संख्यात्मक मान वाला ऐसे समझिए। तो ये हो जाएगा -y और 5y स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे -y और 5y स्क्वायर। दो ठो इसमें है, इसमें 2 है, 5 अचर है, इसीलिए जो अचर नहीं है उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4p स्क्वायर क्यूब और यहाँ पे है -3p³ स्क्वायर। हो गया, जो अचर नहीं है उसको लिख दिए। ठीक, अब चलिए, अब इस पे कहेगा आपको गुणांक लिखने, इसका गुणांक भी बताइए। तो गुणांक तो समझबे करते हैं, इसका गुणांक 1 है, नहीं कुछ तो बगल में क्या होता है x, जैसे x बराबर 1 गुना x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका गुणांक -1 है, आ रहा है समझ में। -y स्क्वायर को लिख सकते हैं -1 गुना y स्क्वायर। इसका -1, इसका 5 और इसका 4 और इसका हो गया इसका हल। कि वो पहले अचर जो नहीं है उसको लिखिए, यानी चर जो है उसको लिखिए, अचर नहीं है उसको लिखिए का मतलब हुआ जो चर है उसको लिखिए, चर पद को लिखिए और उसका जो गुणांक है उसको लिख दिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसका अधिकतम घात बताइए। तो जानते हैं अधिकतम घात क्या होता है, 2 चर में है, एक चर में रहता तो जो अधिकतम होता उसी को अधिकतम कह देते। यहाँ पे दो चर है तो उसका पावर जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तीनों का पावर को जोड़िए। यहाँ पे देखिए नहीं कुछ तो 1 1 1, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 जोड़ 2 बराबर 5 आंसर। ई जब हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जोड़ 1 बराबर 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जोड़ 1 बराबर 3। समझ रहे हैं ना, पावर जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए पावर 2 है 1 है तो 2 जोड़ 1 3, यहाँ पे 1 है 1 है तो 1 जोड़ 1 2, तो सबसे ज़्यादा तो ये हो गया, पावर 3 है, यहाँ पे 2 है तो 3 2 5, अधिकतम घात 5 हुआ। यहाँ पे कह रहा है बहुपद का घात बताइए। तो बहुपद का घात क्या होता है, जो अधिकतम घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। इससे पहले जान चुके हैं, पूरा थ्योरी में फुल डिटेल में बताया गया है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाके पहले पिछले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि इसका घात बताइए। तो घात होता है जो अधिकतम घात होता है, एक चर में है तो जो अधिकतम घात होगा उसी को बहुपद का घात कहा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, घात क्या हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, अधिकतम घात देखिए 4 है 3 है 2 है तो सबसे ज़्यादा 4 हो गया, तो इसका घात क्या हो जाएगा बहुपद का 4 होगा। चलिए इसको लिखते हैं। हमारा सजातीय पद करा, इसमें एक सजातीय पद को लिखिए। सजातीय पद जानते हैं किसको कहते हैं, तो सजातीय पद को इंग्लिश में लाइक टर्म कहा जाता था। ठीक है, सजातीय पद या समान पद जो कहिए, लाइक टर्म। देखिए इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, इसमें ए बी है, इसमें ए सी है, तो पक्की बात है कि ये और ये सजातीय पद है, यानी समान पद है, यानी कि उसका चर जो है समान है। इसमें ए बी, इसमें ए बी, इस पे लिखेंगे 3ab, यहाँ पे लिख दीजिए पहले हल 3ab - 5ba, दोनों समान क्या कहेंगे, सजातीय पद है या समान पद है जो कहिए।
और अपना ऐसा नहीं फिर कहिएगा यहाँ ए बी है और बी ए है तो फिर समान पद कैसे हुआ। तो ए बी बराबर बी ए होता है, ए बी बराबर बी ए, कन्फ्यूजन नहीं रहना, ठीक। आंसर सजातीय पद देखिए, इसमें है ए स्क्वायर बी, इसमें है ए स्क्वायर बी, इसमें देखिए ए सी स्क्वायर है, इसमें ए क्यूब बी है। तो ये दोनों सजातीय पद नहीं है, तो ये दोनों मिल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, और क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर बी कोमा -5ba स्क्वायर। आंसर देखिए, इसमें भी ए स्क्वायर बी, इसमें भी ए स्क्वायर बी, कौन पहले है कौन बाद में है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें है 2 पी, आर है, पी है, क्यूब है, पी है, पी है, एस है। इसमें सजातीय पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, या समान पद कहिए या लाइक टर्म कहिए, तो ये हो जाएगा 2p 5p, यहाँ पे p, यहाँ पे 3p। ये हो गया लाइक टर्म, समान पद या सजातीय पद। सभी में p p p है। इसमें देखिए r है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे s है, कहाँ से होगा। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल समान होना चाहिए, कहने का मतलब चर वाला पद समान होना चाहिए। सब में देखिए चर वाला पद समान है, सजातीय पद, चर वाला पद समान है, सजातीय पद, चर वाला पद समान है, ए स्क्वायर बी दोनों साइड। इसमें पी पी है, इसमें ए बी है। बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। समान पद मतलब समझते हैं सजातीय पद, असमान पद मतलब विजातीय पद। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसको अचर पद कहते हैं। तो समान पद हो गया, यहाँ पे लिखेंगे समान पद, समान पदों के, समान पदों के हैं आंसर। इसमें देखिए एम स्क्वायर पी है, इसमें एम पी स्क्वायर है, समान पद हुआ। समान पद मतलब समझ रहे हैं कि चर जितना इसमें होगा उतना चर इसमें भी होना चाहिए, जो चर इसमें होगा वो इसमें होना चाहिए। इसमें एम स्क्वायर का मतलब 2m है, इसमें एक ही m है कि नहीं है। इसमें p का मतलब एक p, यहाँ पे p स्क्वायर का मतलब 2 ठो p। तो ये हो गया असमान पद, असमान पदों के आंसर। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, समान हो गया पक्का। यहाँ पे लिखेंगे समान पदों के आंसर। 4 नंबर में देखिए, यहाँ पे एक्स जेड है, यहाँ पे एक्स जेड तो इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें एक्स 2 है, जेड 2 है, इसमें एक्स 1 है और जेड 1 है। समान हुआ, समान पद नहीं हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं देखिएगा एक्स जेड है हो गया समान पद, हो गया समान पद नहीं। कितना एक्स है इसमें जो है, तो इसमें कितना है उसमें कितना है। इसमें एक्स 2 है, 1 है, इसमें 2 है। इसमें जेड 1 है तो इसमें जेड 2 है। समान पद नहीं हुआ, इसको लिखेंगे असमान पद, असमान पद। कह रहा समान पदों के हैं तो नहीं है, ठीक है। तो समान पद समझते हैं, स्वजातीय पद कहिए, समान पद कहिए, लाइक टर्म कहिए, जिसमें देखेंगे वेरिएबल जो है, चर जो है, वो चर सभी है या नहीं है और कितना है, ठीक है। कितना है का मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें 1 है तो इसमें 2 है, फिर भी नहीं होगा। एक्स जेड इसमें है, एक्स जेड इसमें है, तो ऐसा नहीं, पावर भी सेम होना चाहिए, मतलब ये हुआ, ठीक है। तभी उसको कहेंगे समान पद, जब सभी में पद भी रहेगा और सभी पद बराबर होगा। एक्स जेड है, इसमें 1 1, इसमें 1 1 रहता तो होता, नहीं तो ये असमान पद हो गया, जिसको अनलाइक टर्म कहते हैं, ठीक है, विजातीय पद कहते हैं, जो भी इसको कहिए। इसको देख लीजिए और कॉपी में छापिए नहीं। थ्योरी जैसे आप देखिएगा इससे पहले वाले वीडियो में, तो समझ में आ जाएगा टोटल, और अपने मन से बनाइएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखिए और अपने मन से बनाइए, इसको देख करके छापिए नहीं।